हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 8 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चैप्टर से हमने लिया है। इसको ध्यान से देखिए। आप सभी लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस एक एक करके आते जाएगा उन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद से आंसर मिलाइएगा, तो सबको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। ये आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि पति, पत्नी और परिवार, इसमें से जो आपको 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वेन आरेख जो है ये तीनों को सही सही से दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पति, पत्नी और परिवार के लिए इनमें से कौन सा जो है डायग्राम बनेगा, आपको ये बताना है। तो आप ध्यान से देखें। एक परिवार जो है ये मान लीजिए हमारा सर्कल जो है किसके गोला किसके लिए हो गया, परिवार के लिए। और परिवार के अंदर जो है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पति और पत्नी की बात किया है। तो पति और पत्नी जो है एक मतलब हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के लिए होते हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो है ये अलग अलग होते हैं। जैसे पति हो गया और ये पत्नी हो गई, ठीक है। तो ये पति हो गया और ये क्या हो गई, ये हो गई पत्नी। तो इसी तरह का इसके लिए डायग्राम बनेगा। ये ऊपर वाला क्या हो गया, परिवार हो गया। ये आपका मान लीजिए पत्नी हो गई या पति हो गया, और इसको मान लीजिए कि आप पति हो गया। आप दोनों में से किसी एक को पति पत्नी मान सकते हैं। और ये बड़ा वाला क्या हो गया, आपका परिवार। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिवार के अंदर पति और पत्नी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इस तरह का जिस भी ऑप्शन में डायग्राम दिया है वहीं आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि आपको जब भी इस तरह का टेबल देखने को मिले तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर दिखता है उस पर उसके बारे में आप सोचें। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे कि ये मान लीजिए फर्स्ट रो में है, तो आप इस पर ना सोचें। पहले जो आप सेकंड रो और थर्ड रो के बारे में सोचें। जैसे कि यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 43 है। अब ये सोचिए 33 और 43 कैसे आया। अच्छा, ये 33 कैसे आया होगा, इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ किया गया होगा, जोड़ घटाव गुना भागा। और इस 5 और 11 में कुछ ना कुछ किया गया होगा तो 43 आया होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये 33 कैसे आया। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए अगर डायरेक्ट आप इसको जोड़ते हैं ना, 3 और 9 को तो 12 ही आएगा। लाना कितना है, 36 लाना है। तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर आप जो है इस 3 में 2 से गुना कर दें, इस 3 में क्या किया गया है, 2 से गुना किया गया और प्लस कर दिया गया इस 9 में 3 से गुना करके। आप इसको सॉल्व करें तो ये 3 दूना 6 और ये 9 त्रिका 27। तो 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। सेम रूल यहाँ लगेगा। जैसे 5 में 2 से गुना कर देता, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 11 में अगर 3 से गुना कर दे, 11 3 33 हो जाएगा। तो 33 और 10 कितना हो गया, 43 हो गया। जैसे ऊपर गुना 2 यहाँ पे मतलब फर्स्ट नंबर में 2 से गुना कर दिए, आप प्लस कर दिए। दूसरे नंबर में 3 से गुना करके था, हमारा आ गया तीसरा नंबर। यही रूल हमने यहाँ लगाया। सेम रूल अब क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो यहाँ तो वाट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नियम तो वहीं लगेगा। वाट गुना 2 और प्लस 7 गुना 3 आई इक्वल टू कितना आना चाहिए, हमारा 25 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वाट को वाट रहने दीजिए, गुना 2 और प्लस 7 गुना 3 आई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 25। ये 7 भी का 21 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लिख देते हैं। इधर हो जाएगा आपका वाट गुना 2 इक्वल टू 25 एक ही जाएगा, कितना बचेगा 4। इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4। तो वाट का मान कितना आ गया, बोलिए। वाट का मान आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर मिलाइए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए इसमें तो कहीं बड़ा नंबर हमको दिख नहीं रहा, मतलब एक जगह। तो इसमें क्या करेंगे, अभी इसको देखिए जिस रो या कॉलम में आपका ये वाट होता है उसको भी आपको छोड़ देना है। अभी आप इसके बारे में ना सोचिए, तो पूरा भरा हुआ है ना आपसी। तो इस कॉलम के बारे में पहले सोच लेते हैं, इसमें कौन सा नियम लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो अगर इसमें कौन सा नियम लगा है, सीधे समझते हैं। इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले इन तीनों नंबर को जो है जोड़ दिया। इन तीनों नंबर आप जैसे ही जोड़ते हैं तो आप देखिए कितना आ रहा है, 9 7 16 और 11। 9 और 7 16 और 11 कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर देखिए क्या 27 आ रहा है। अगर ये भी 27 आ गया तब तो सही है।
12 8 20 और 7, ये भी आ गया 27। तो बिल्कुल सही। जब इन दोनों जब फर्स्ट रो के हमने सभी नंबर्स को जोड़ा तो 27 आ गया, सेकंड रो के हमने सभी नंबर्स को जोड़ा 27 आ गया, तो डेफिनेटली थर्ड नंबर जो रो है इसके सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो भी कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो आप जोड़ लें और 27 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे 27 अगर हमको लाने हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 4 आप प्लस 13 आप प्लस 8 इक्वल टू सब मिला कितना होगा, 27 होगा। अब इसको जोड़िएगा तो 4 आ 13 कितना होता है, 17 आप प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। ये 17 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वाट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए। तो वाट बराबर 27 से 17 गया 10। तो 10 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाट के जगह पे हम 10 रख देंगे तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे इन तीनों को जोड़कर हमको 27 लाना था, तो देखिए 4 और 13 कितना हो गया, 17। 17 में कितना जोड़ दे 27 आ जाए, तो 10 जोड़ देंगे, तो 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम समझते हैं कि आखिर 23 का 6 से क्या रिलेशन है। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, 45 का रिलेशन बता देंगे वाट से। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि ये 2 और जो 3 है ना, इसके डिजिट्स को मतलब 23 के जो डिजिट्स है जैसे 2 3, तो इनको क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और यही 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम रूल यहाँ लगाते हैं, इनके भी हम इनके 45 के डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये वाट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट से लिया है। इसमें सबसे पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या करना होता है, आपको डायरेक्शन याद होने चाहिए। बस सिर्फ आपको ये डायरेक्शन याद है, जैसे इसको बोलते हैं नॉर्थ मैंने उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ मैंने दक्षिण, इसको बोलते हैं ईस्ट यानी कि पूरब, इसको बोलते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो हमको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बोल रहा है, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। तो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चलना शुरू किया तो उत्तर दिशा में 6 मीटर चला गया। ठीक है, बोल रहा है फिर पूरब में 8 मीटर चलकर, पूरब मतलब राइट साइड, देखिए पूरब किधर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, अगर उसको पूरब जाना है तो इधर जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इधर जाएगा तो यहाँ हम चला देते हैं उसको कितना, 8 मीटर। अच्छा 8 मीटर का लाइन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए। चलिए प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर है, तो इजी है। देखिए अब प्रारंभिक स्थान तो उसका ये है ना, और अभी व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की वो आपसे दूरी पूछ दिया है। तो आप जो ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जो है याद किए होंगे कि अगर इन दोनों में से कोई एक, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ये जो है इन दोनों में से किसी एक को आप एल या बी मान लें और ये एच हो जाएगा। तो अगर आपका मान लीजिए एक जो है, जैसे कि अगर लंब जो है मान लीजिए 8 है और आपका बेस जो है 6 है, तो कर्ण कितना हो जाता है, 10 हो जाता है ना। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात कि आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है, अगर याद निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 10 हमको नहीं मालूम है, तो ठीक है नहीं मालूम है तो इसको हम एच आर देते हैं। तो एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको जो मालूम है रख दीजिए, जो नहीं मालूम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेन फार्मूला यही होता है, एक एक आप याद कर लीजिएगा तो सब बन जाएगा, अन्यथा इस तरह से अलग अलग सबके लिए याद करना पड़ेगा। तो अब देखिए पी का मान मालूम है, इसमें से तो किसी को पी मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये पी है और इसको मान लेते हैं कि ये बी है। तो पी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 है ना। बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। तो 100 इक्वल टू एच स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटाइए इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो रूट अंडर 100 इक्वल टू एच हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू एच, यानी कि एच इक्वल टू 10 है ना। तो एच का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो अगर आप याद रखे हैं तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, और नहीं याद रखे हैं तो इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें से तीनों में से कोई एक पूछे तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है,
सोनम 20 मीटर उतर जाती है, फिर चलिए यहाँ मान लीजिए सोनम यहाँ से 20 मीटर उतर जाती है, तो ठीक है भाई 20 मीटर उतर चली गई। फिर 30 मीटर पूरब जाती है, तब पूरब इधर हुआ, तब 30 मीटर थोड़ा ज़्यादा हुआ, हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। 10 मीटर दक्षिण जाती है, तो 10 मीटर दक्षिण मैंने 20 तो अभी आया। 40 मीटर पश्चिम जाती है, अब 20 मीटर हिले है, ठीक है, तब 20 तो यहाँ चली गई, अब 20 आगे हिला दीजिए, तब ना 40 हुआ, रुक जाती है। प्रारंभिक स्थान के मुकाबले में किस दिशा में? और जरा ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान ये था, तो इसके मुकाबले यहाँ पर उलट गई है, ये किस दिशा में है, तो ऐसे हमको बताना होगा डायरेक्शन, है कि नहीं? ये मतलब यहाँ पर है, तो ये जो है किस दिशा में पड़ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बना देते हैं, क्या बना दें आपको, ये डायरेक्शन वाला, तो इसमें देखिए किसमें आएगा, देखिए ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऊपर पड़े, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये जो है इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं, है ना, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। सॉरी वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इसका मतलब हुआ उत्तर पश्चिम बोलेंगे, तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है का बत्तख, यानी कि का कौन करता है, का करता है बत्तख, तो हिनहिनाता कौन है, तो हिनहिनाता घोड़ा है, घोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमको स्मार्ट का मान निकालने हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं समझते हैं किस ऑर्डर में है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। और ये मल्टीपल के क्या करीब में है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है कि अगर जो हम क्या करें, 2 के बाद 5 लिखा है, इसका मतलब अगर हम 2 में 2 से गुना कर दें तो 2 दूना 4, 1 जोड़ दीजिएगा तो 5। वैसे ही अगर 5 के बाद 11 लिखा है तो 5 दूना 10, 1 11, यानी कि गुना 2 1 हो रहा है दोनों जगह। आगे भी नियम लगना चाहिए, 11 में 2 से गुना कीजिए, 11 दूना 22, 1 23। आगे भी बढ़िएगा तो 23 दूना 46, 1 47, गुना 2 +1 हो रहा है। आगे बढ़िएगा तो यही नियम लगा दीजिए, तो गुना 2 +1, 47 गुना बोलिए 94, 45 में 2 से गुना करना, 1 जोड़ना है, 47 में 94 कितना हो जाएगा 95, तो 95 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला तरीका। वैसे इस क्वेश्चन का एक और तरीके से बनाया जा सकता है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 के बाद 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया बोलिए, 3 बढ़ गया, है ना। यहाँ पे 5 के बाद 11 लिखा तो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 11 के बाद 23 लिख दिया तो कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। 23 के बाद 47 लिख दिया तो कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। आगे कितना बढ़ा देंगे बोलिए, देखिए 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा 48। इसमें 48 जैसे ही बढ़ाइएगा 47 में, तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा ना। दोनों ही तरीके से बनाएंगे तो 95 ही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 95 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन बताने थे जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आप इन सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।